टीडीएस एंड टीसीएस का बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टीडीएस का मीनिंग होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टीसीएस का मतलब होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्शन के दो सोर्स बनाए हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ईयर ही टैक्स कलेक्ट कर लेती है पब्लिक से। जैसे कि इनकम हम अर्न करते हैं फाइनेंशियल ईयर में और टैक्स पे करते हैं नेक्स्ट ईयर मींस असेसमेंट ईयर में। तो टीडीएस एंड टीसीएस सेम ईयर में ही गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेती है। एंड एक अदर मोड है एडवांस टैक्स, उसके थ्रू भी गवर्नमेंट एडवांस में टैक्स कलेक्ट कर लेती है पब्लिक से। तो आइए समझते हैं टीडीएस एंड टीसीएस को। टीडीएस एंड टीसीएस, एक पर्सन होता है डिडक्टर और दूसरा होता है डिडक्टी। डिडक्टर डिडक्टी को कुछ पेमेंट करेगा, कुछ इनकम या कुछ पेमेंट, स्पेसिफाइड नेचर ऑफ पेमेंट लाइक सैलरी पे करते हैं, प्रोफेशनल फीस पे करते हैं, कमीशन पे करते हैं और एनी अदर स्पेसिफाइड पेमेंट। तो गवर्नमेंट बोलती है कि आपको डिडक्टर को एक पर्टिकुलर परसेंटेज एज ए टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा एंड बैलेंस अमाउंट डिडक्टी को पे करना पड़ेगा। एंड देन डिडक्टर जो अमाउंट डिडक्ट करेगा डिडक्टी के पेमेंट से, वो अमाउंट डिडक्टर को गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ता है। एंड डिडक्टर को क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करने पड़ते हैं, टीडीएस एंड टीसीएस रिटर्न्स। ओके, फिर जो डिडक्टर ने जो अमाउंट डिडक्ट किया है या फिर कलेक्ट किया है कलेक्टर ने, वो अमाउंट गवर्नमेंट को जमा करेंगे। फिर टीडीएस टीसीएस रिटर्न्स फाइल होगा। तो जितना अमाउंट डिडक्टर ने डिडक्टी का डिडक्ट किया है वो अमाउंट डिडक्टी को उसके 26 AS फॉर्म नंबर 26 AS में रिफ्लेक्ट होगा। तो वो अमाउंट टीडीएस और टीसीएस डिडक्टी या फिर कलेक्टी अपने इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है, तो ये है बेसिक कंसेप्ट टीडीएस एंड टीसीएस का। इसमें क्या होता है कि पहले डिडक्ट करेगा डिडक्टर टीडीएस अमाउंट, ठीक है। डिडक्टी को जो भी स्पेसिफाइड नेचर ऑफ पेमेंट है उसमें से कुछ पोर्शन एज ए इनकम टैक्स दैट इज टीडीएस डिडक्ट करके डिडक्टी को पे करेगा। एंड देन वो अमाउंट जो डिडक्ट किया है वह गवर्नमेंट को पे करेगा। एंड फिर क्वार्टरली ये रिटर्न्स फाइल होंगे टीडीएस टीसीएस के। फिर डिडक्टर को टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा विद इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। तो हम आगे के वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप टीडीएस के बारे में डिटेल में समझेंगे कि कैसे डिडक्ट होता है, कौन कौन से पेमेंट पे टीडीएस डिडक्ट होता है, क्या रेट से डिडक्ट होता है और कौन लाइबल है डिडक्ट करने के लिए, कौन लाइबल नहीं है। तो हम डिटेल में समझेंगे वन बाय वन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम आगे के वीडियो में डिटेल में स्टार्ट करेंगे टीडीएस का कोर्स। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। तो आगे यहाँ पे कनेक्ट रहिए तो हम डिटेल में आप समझ पाएंगे टीडीएस एंड टीसीएस का कंप्लीट प्रोसीजर। थैंक यू।